अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरक। द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चेंज। क्या कहा? द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चेंज। सुधारना, बदल करना। आज तक मेरी ये जो सोच थी अब मुझे बदलनी है, और ये सोच बराबर जिनवानी के अनुसार करनी, वस्तु स्वरूप के अनुसार करनी। वस्तु स्वरूप का विरोध करती हुई सोच कार्यकारी नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी, समझदारी क्या है? समझदार किसको कहना? इंटेलिजेंट किसको कहना? जो ज्ञान बदलाव के लिए तैयार है, अर्थात अपने में कुछ विपरीतता भाषित हो रही है वस्तु स्वरूप के विरुद्ध, तो ये एकदम सहर्ष स्वीकार है। कभी भी आओ और हमको बोलो। समझ में आ रहा है क्या? देखो, ऐसा ज्ञान ही इस मोक्ष मार्ग में चल सकता है। अपना प्रकरण अलिंग ग्रहण का है। अरसमरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जान अलिंग गहनम जीवो मणिदिट्ठ संठानम। मैं अलिंग ग्रहण हूँ, अर्थात आत्मा का चिन्ह ऐसा नहीं है जैसा अज्ञानता में कोई सोचता है। ऐसे 20 चिन्ह बताए गए हैं। चिन्ह अनेक बनाए जा सकते, सैंपल के लिए 20 चिन्ह बनाए गए हैं। 12 चिन्हों की हमने चर्चा कर ली है। 12वां चिन्ह क्या था? वैसे 12वां चिन्ह ये था कि यह आत्मा ऐसे लिंग के द्वारा नहीं जाना जा सकता, अर्थात इंद्रिया के माध्यम से नहीं जाना जा सकता, या भोगा नहीं जा सकता, उपभोगा नहीं जा सकता। आत्मा का उपभोग इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। या उल्टा ले लीजिए, आत्मा इंद्रियों के माध्यम से उपभोग नहीं कर सकता। दोनों ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंद्रियों के माध्यम से उपभोग नहीं कर सकता, और आज तक ये क्या सोच रहा था? इंद्रियों के माध्यम से ही मैं उपभोग करता हूँ। लड्डू का स्वाद कहाँ आ रहा है? टेस्ट लेने पर ही आ रहा है कि नहीं? कह रहे ऐसा होते हुए भी आत्मा लड्डू का उपभोग नहीं करता, अर्थात रसना इंद्रिया के माध्यम से लड्डू का उपभोग नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं उसका तो मात्र ज्ञाता है, ज्ञान कर रहा है। अब तुझे उपभोग दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है वो अलग बात, लेकिन सत्यार्थ बात यह है कि आत्मा लड्डू का उपभोग नहीं करता। प्रशंसा के वचन सुने, प्रशंसा के वचन सुने, प्रशंसा के वचन सुने तो अच्छा लगता है, निंदा के वचन सुने तो बुरा लगता है। तो कह रहे हैं आत्मा इंद्रियों के माध्यम से उपभोग करता ही नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि ये प्रशंसा का वचन कहो या निंदा का वचन कहो, इसका आत्मा मात्र ज्ञाता है, और ये वचन पौद्गलिक होने से ये आत्मा में प्रवेश करते ही नहीं है, बस ज्ञाता है। अब जब प्रवेश ही नहीं करते हैं, मात्र ज्ञान कर रहा है, तो इसको भ्रम हो गया है। इसको लेकर वस्तु स्वरूप को क्या बदल हुआ? मुझे भ्रम हुआ है, इसको लेकर वस्तु स्वरूप में भ्रम कहाँ है? देखो, अज्ञानता में बंधे गए कर्म ज्ञानी होने पर भोगने पड़ते हैं, ऐसी मजबूरी वस्तु व्यवस्था में नहीं है। क्या कहा? अज्ञानता में कोई कर्म बांध सकता है क्या? बांध सकता है, लेकिन ज्ञानी होने पर उनको भोगना पड़े, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है।
कोई भी कर्म अज्ञानता में बांधा गया, लेकिन ज्ञानी होने पर भोगा नहीं जाता है। इसका मतलब अज्ञानता में ही कर्मों का भोग होता है। बट ये भी उपचार का ही कथन है। वस्तुस्थिति वास्तविकता ये है, न ज्ञानी न अज्ञानी कर्मों का भोग करता है। हाँ, वास्तविकता तो यही है, तू किसी भी हालत में है, तू कर्मों का भोग नहीं कर सकता। बट जहां पर दुख भासित हो रहा है, प्रकृत दुख भासित हो रहा है, प्रकृत सुख भासित हो रहा है, तो फिर वहां पर भोग हो रहा है, ऐसा कथन किया जाता है। लेकिन वस्तु स्वरूप के समीप जाकर देखो तो कुछ भी नहीं है। एक अस्पृष्ट नामक बोल है 14वीं गाथा में। उसका उदाहरण ये दिया कमलिनी पत्र। कह रहे कमलिनी पत्र जो है ना, ये कैसे दिखाई दे रहा है? पानी में डूबा दिखाई दे रहा है क्या? क्या दिखाई दे रहा है ना? पानी में ही डूबा है। पूरा डूबा हुआ होते हुए भी उसका रुक्ष स्वभाव इस जाति का है कि पानी की एक बूंद उस कमलिनी के पत्र को छू तक नहीं रही है। समझ में आ रहा है? इतना उसका रूखा स्वभाव है। अब उस स्वभाव के समीप जाकर देखो तो उसने पानी की एक बूंद को भी अभी तक स्पर्श नहीं किया है और पानी में डूबी है। उसी प्रकार यह आत्मा भोगों में है, लेकिन एक भी भोग को भोगा नहीं है। अब करना क्या फिर आत्मा की प्राप्ति के लिए? कह रहे भोगों को भोगना बंद करना या अभोक्ता स्वभाव है ये स्वीकार करना? बोलो क्या उपाय है? क्यों भोगों को भोगना छोड़ने से क्या नुकसान है? क्या मतलब नहीं होगा आत्मा की प्राप्ति? क्यों? देखो एटलीस्ट बोलने के लिए तो सीखे हैं अपन, प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है। मुझे भोगों से निवृत्त नहीं होना है, मुझे अभोक्ता स्वभाव की स्वीकृति करनी है। भोग अपने आप छूट जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? मैं क्यों व्यर्थ का इनको भोग रहा हूं, ऐसा प्रश्न मैं स्वयं को पूछता हुआ दिखाई दूंगा। मैं क्यों भोजन कर रहा हूं, क्यों संगीत आदि सुन रहा हूं, क्यों सुंदर सुंदर कुछ कार्यक्रम आदि देखने का भाव हो रहा है, सुंदर दृश्य देखने का भाव हो रहा है। ये क्या है? कह रहे हैं ये भोक्ता स्वभाव को, मतलब अभोक्ता स्वभाव को तूने स्वीकार नहीं किया, भोग से सुख की कल्पना की है। समझ में आ रहा है? और आत्मा की प्राप्ति इनसे होती नहीं। देखो एक ऊंट की कहानी आती है, आपको पता है क्या? एक आदमी था, उसके पास ऊंटों का काफिला था। 10-11 होंगे, 11 थे अपन मान लेते हैं। तो हुआ ऐसे कि उसने 11 ऊंट थे, तो अभी वो जंगल से गुजर रहा था, तो किसी स्थान पर आ गया और वो रुक गया, थोड़ा थक गया था। तो उसने सोचा चलो अब यहाँ पर शाम हो गई है, अपन रुक जाते। तो ऊंटों को उसने एक क्रम से बांध दिया। 10 ऊंटों को उसने रस्सी से बांध दिया। अब 11 ऊंट का उसके पास रस्सी ही नहीं थी। अब वो रास्ते में गिर गई होगी, गुम गई होगी, कुछ भी हुआ होगा। अब उसके पास रस्सी नहीं, अब उसने क्या करना? तो उसने क्या किया? उसने ऊंट के गले में रस्सी बांधने का नाटक किया और उसको नीचे भी बांधने का नाटक, मतलब किसी लकड़ी से या किसी से बांधने का उसने नाटक किया। बस अब क्या हो गया? वो ऊंट अब हिलने के लिए तैयार नहीं। अब क्या, देखो कंडीशनिंग की बात चल रही है। अब क्या हो गया? अगला दिन सुबह हो गई। सुबह होते ही
प्रस्थान करना था, तो अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर अब चलने लग गया। तो चलने को हुआ तो उसने 10 ऊँटों को रस्सी निकाल दी और चलने लग गए। अब क्या हो गया, 11 ऊँट तो बांधा ही नहीं था, 10 ऊँट तो निकल के चल पड़े, 11वां हिलने के लिए तैयार नहीं। ये सोचने लगा, अरे ये क्यों नहीं चल रहा है। तो फिर ज्ञान हुआ कि ये स्वयं को बंधा हुआ मान रहा है। अब उसने उस बंधन को तोड़ने का नाटक किया, तब जाकर ये चलने लग गया। अर्थात मैं बंधा हूं, ये उस ऊंट में इस तरह से बैठ गया कि फ्री होते हुए भी वो बंधन में अटका है। ये कितनी हास्यास्पद बात लग रही है ना। वैसे ही यहां पर कह रहे हैं कि मैं अबद्ध स्वभावी हूं, अभोक्ता स्वभावी हूं। ऐसा होते हुए भोग में ही मुझे सुख लग रहा है, बंधन में ही वो बंधन स्वभावी हुई, इसलिए मैं कुछ भी अब फ्री हो नहीं सकता, स्वतंत्र हो नहीं सकता, ऐसा ये मान बैठा है। अब कौन लाए और कहां से लाए ये विश्वास कि ये फिर से स्वयं को पूर्ण एकदम स्वाधीन संपूर्ण देखे? कहां से लाए ये विश्वास? स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बंधा हुआ नहीं है, और आचार्य देव दे रहे ना दलील कि भाई तू बंधा हुआ नहीं है, फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। चलो इसको पूछा जाए, तुम भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ मानता हूं साहब, भगवान के अलावा मैं अन्य किसी को नहीं मानता। भगवान के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार हो? आप जो बोलो वो कर सकता हो, कहो तो जान हाजिर है। नहीं, जान देने की जरूरत नहीं। तो बस भगवान जैसा वस्तु स्वरूप देख रहे हैं वैसा तू देखने के लिए तैयार है क्या? भगवान ने देखा कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद आदि तेरे नहीं है, तू देखने के लिए तैयार है क्या? तुझे लगता है क्या इनके भोग से ही तू सुखी होगा? तुझे लगता है क्या भोजन का भोग करने से ही मैं सुखी होऊंगा? तुझे लगता है क्या कि मैं कोई अच्छी चीज देखने से ही सुखी होऊंगा? तुझे लगता है क्या मैं खराब चीज देखने से मैं दुखी होऊंगा? तुझे लगता है क्या मैं अच्छी चीज सुनने से ही मैं सुखी होऊंगा? तुझे लगता है क्या मैं खराब चीज सुनने से मैं दुखी होऊंगा? तो कह रहे हैं तू पर के आश्रित होकर, ज्ञालंबी होकर तू सुख दुख की कल्पना कर रहा है, और तेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। तू जैसा सुख आजमाना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, वैसा तेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, अर्थात चिन्ह नहीं है, इसलिए तू अलिंग ग्रहण है। ठीक है, 12वें बोल की ये चर्चा आई। अब 13वें बोल में चलना है। देखो क्या कह रहे हैं, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 313, 13वां बोल। 12वां बोल एक बार पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। देखो टॉप पर है, जिसे लिंग अर्थात इंद्रिया तथा जिसे लिंग अर्थात इंद्रिया द्वारा ग्रहण अर्थात विषयों का उपभोग नहीं होता, जिस आत्मा को इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता या उस आत्मा को विषयों का भोग नहीं हो सकता, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। एक भोगोपभोग परिमाण व्रत है कि नहीं है? भोगोपभोग परिमाण व्रत क्या कहता है भाई? भोगोपभोग परिमाण व्रत, एक बार भोगना सो भोग और बारंबार भोगना सो उपभोग। अब यहाँ पर कह रहे तू भोग ही नहीं सकता, अब कौन सी बात सही माने? एक जगह पर छुड़ाने के लिए हमको प्रेरणा कर रहे हो और एक जगह पर कह रहे हो है ही नहीं, तो फिर छोड़ना क्या? समझ में आ रहा है? अब कौन सी बात माने? अरे दोनों एक दूसरे की पूरक है। शक्ति प्रमाण छोड़ने का विकल्प आता है विकल्पात्मक दशा में, और स्वभाव की रुचि होने पर ये मैं नहीं हूं ऐसी सहज स्वीकृति हो जाती है। मैं इनको भोग सकता ही नहीं। चलिए, कहने की बात इतनी है कि भोग ये मेरा स्वभाव नहीं है।
मैं पर को भोगता नहीं। ठीक है। हाँ, पर पुद्गल का भक्षण करके यह भूख मिटानी चाहिए थी, है ना। तो क्या भूख मिटती है क्या? और फिर से अगले दिन तैयार, भोजन को तैयार। कहने की बात इतनी कि मैं भोगों से कभी भी संतुष्ट होता नहीं हूं, अर्थात भोगने से ये तृष्णा घटी नहीं है, बढ़ी है। इसलिए आत्मा की प्राप्ति इस चिन्ह के द्वारा होती नहीं, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण। ओके, आगे बढ़ेंगे। 13वां बोल, लिंग अर्थात मन। आहा, पहले क्या लिया था 12वें में? इंद्रिया। अब यहां पर क्या ले रहे हैं? मन। लिंग अर्थात मन अथवा इंद्रियादि लक्षणों के द्वारा ग्रहण अर्थात जीवत्व को धारण किए रहना, जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा रज और वीर्य के अनुसार होने वाला नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। अब बहुत आगे की बात हो गई। मंगत राय जी की 12 भावना कितने जनों को याद है? मात पिता रज विरज मिलकर बनी देह तेरी। क्या है? एक दिन ये देह जुदी होगी, है ना, वही आ रही है उसमें बात। कहने की बात इतनी है कि वहां तो कह दिया मात पिता रज विरज मिलकर बनी देह तेरी। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? ये आत्मा ऐसा चिन्ह नहीं है, या आत्मा का चिन्ह, आत्मा का लिंग ऐसा नहीं है कि वो आत्मा रज और वीर्य के अनुसार होने वाला नहीं है, अर्थात उनके संग्रह से, उनके संयोग से आत्मा उत्पन्न होने वाला नहीं, या आत्मा जानने में आने वाला नहीं है। मतलब क्या लेना है यहां पर? कि आत्मा इनका अवलंबन लेकर प्रकट नहीं होता, अनुसार होने, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। फिर से पढ़ते देखो, लिंग अर्थात मन अथवा इंद्रियादि लक्षणों के द्वारा ग्रहण अर्थात जीवत्व को धारण किए रहना, जिसके नहीं है, अर्थात रज विरज के संयोग से इसका जीवत्व बना रहा है, ऐसा मेरा आत्मा नहीं। ओके, मतलब वहां पर का अवलंबन है, इसलिए आत्मा है, ऐसा नहीं। कैसे निर्णय किया? सिद्ध भगवान देखो, वो कैसे है? मन रहित है, हाँ है। रज विरज रहित है, हाँ है। तो फिर हो गई ना बात क्लियर? क्या? ये आत्मा इनके बिना भी उपलब्ध है, अर्थात आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है जैसा हम मान रहे हैं, अर्थात रज विरज के मिलने पर ही जीवत्व रहता है, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये देखो, स्वामी जी का भी बोल पढ़ लेते हैं यहाँ का 13वां, और थोड़ा सा खुल जाएगा। पेज नंबर 322 के आसपास होगा। एक मिनट, कल हमारा वो 12वें बोल भी पढ़ना रह गया था ना? रह गया था, हम फिर से यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, चलो। देखो, पहले 13वां पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 322 पर एकदम नीचे, लिंग द्वारा अर्थात मन अथवा इंद्रियादि लक्षण के द्वारा ग्रहण अर्थात जीव तत्व को धारण कर रखना, जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा शुक्र और आर्तव को अनुविधायी अनुसार होने वाला नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ो। 5 इंद्रिया, 3 बल, श्वासोश्वास और आयु, ये 10 प्राण है, परंतु जीव उनसे जीवित नहीं रहता, क्योंकि वे 10 प्राण जड़ है। यहाँ मर्म की बात आ गई है। मतलब 10 प्राण से जीने वाला जीव ऐसा नहीं, वे रज विरज सब आकर मिल गए, इसलिए जीवत्व या जीव तत्व वहां पर उत्पन्न हुआ,
ऐसा नहीं। समझ में आया? उनके आधार से मेरा जीवत्व नहीं है, या मेरा जीव तत्व उन 10 प्राणों के आधार से नहीं। देखो, जैसे बहुत धुआं आ गया या कोई नॉनवेज की गंध आ गई अपने घर में, होता है ना आसपास में, जैसे अजैन कॉलोनीज में रहना होता है हमारे यहाँ पर, तो मतलब सब आजू बाजू में अजैन है, तो सब नॉनवेज की गंध आती है। नॉनवेज की गंध आने पर क्या करना पड़ता है साहब? नाक बंद करना पड़ता है। नाक बंद करने से क्या होता है? जी घबराने लगता है। हमको क्या लगता है? ओ, नाक बंद हो जाए तो मैं मर जाऊंगा। लगता है कि नहीं लगता है? कह रहे नहीं, तू इससे जीता ही नहीं तो मरने की बात ही नहीं है। समझ में आया? पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? इंद्रिया, बल, आयु, मतलब आयु, ये रोग हो जाए शरीर में तो आयु का ह्रास हो जाएगा, या फिर कोई अनवांटेड कोई चीज खाई, या जो शरीर के लिए घातक है ऐसी चीज का सेवन किया, तो इससे आयु का क्षय हो गया, ऐसा कह सकते हैं क्या? कह रहे हैं नहीं। समझ में आया? क्यों? एक तो ये आयु प्राण से जीता ही नहीं है, ये तो अपने स्वभाव से जीता है। समझ में आया? अर्थात ये आयु प्राण, इंद्रिय प्राण, बल प्राण, ये इसमें है ही नहीं, तो इनके आधार से आत्मा नहीं है, तो इनके आधार से आत्मा की प्राप्ति करने की कोशिश भी नहीं करनी। समझ में आया? ऐसा आत्मा का लिंग नहीं है। देखो, फिर से पढ़ना ही है 13वां बोल। मुश्किल नहीं है, ऑलमोस्ट रिपीटिशन है। अब ये भी 9 कर्म में आएगा। जैसे अपन ने इंद्रिया के भोग, एक्चुअली इंद्रिया संबंधी उपभोग को अपन कल के बिंदु को उसको 9 कर्म में लेने के बजाय यहाँ पर ये 10 प्राणों को 9 कर्म में लेंगे तो ज्यादा योग्य होगा। हाँ, मात्र इंद्रिया लेते हैं ना तो बिल्कुल 9 कर्म में आता है, ठीक है। बट इंद्रिया के उपभोग, वो उपभोग को अपन 9 कर्म में नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शरीर तक ही सीमित करने की बात है। तो फिर से लिंग द्वारा अर्थात मन अथवा इंद्रियादि लक्षण के द्वारा ग्रहण अर्थात जीव तत्व को धारण कर रखना जिसके नहीं होता, मतलब आत्मा ने इनको धारण करके रखा है। या उल्टा ले लो, ये 10 प्राण ने आत्मा को धारण करके रखा है, ऐसा ले लो। तो कह रहे दोनों वैसे वर्षा होता ही नहीं है। मतलब जीव अपने स्वभाव से वहां पर विद्यमान है, और वे जो 10 प्राण है, पौद्गलिक 10 प्राण जो कुछ है, इंद्रिया, बल, आयु, श्वासोश्वास आदि, ये सब अपनी स्वयं की योग्यता से वहां पर है। समझ में आया? तो एक दूसरे पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि जैसे 14वें गुणस्थान में मुक्ति क्यों नहीं हुई? सीधा प्रश्न यही है। 13वां गुणस्थान हो गया, 14वां गुणस्थान, मतलब जीव इमीडिएटली मोक्ष को जाना चाहिए था 13वां गुणस्थान केवल ज्ञान होने के बाद में, अभी भी क्यों रुका है? तो हम कह रहे हैं 4 अघाती कर्म है, राइट। कुछ न कुछ प्राण है, आयु प्राण है, इंद्रिया प्राण है, हम ये कह रहे हैं ना। अब यहां पर कह रहे इन आत्मा ने इंद्रिय प्राणों को धारण नहीं किया, या इंद्रिय प्राण ने आत्मा को धारण करके रखा नहीं है। बस वे आत्मा स्वतंत्रता से यहाँ पर विद्यमान है, और वे इंद्रिय प्राण अपनी योग्यता से विद्यमान है। दोनों का एक दूसरे के साथ कोई भी संबंध नहीं है। समझ में आया? इसलिए इनसे आत्मा धारण किया जाता है या ग्रहण किया जाता है, ऐसा आत्मा का चिन्ह नहीं है। क्यों? हमने यही तो बात सुनी है। देखो, ये बोल जितने हैं ना, ये डायरेक्टली चरणानुयोग या कर्णानुयोग को काट लगा रहे हैं। जितनी कर्णानुयोग में बातें हमने सुनी है, उन सबको यहां पर नेगेट कर रहा है। हमने सुना है साहब
ये मुक्त क्यों नहीं हो रहा है? 4 अघाती कर्म है। आयु प्राण यहाँ पर इंद्र में प्राण यहाँ पर है इसलिए मुक्त नहीं हो रहा है। जब तक प्राण का अभाव नहीं होता तब तक मुक्त नहीं हो सकता, ये हमने मान रखा है। यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। इनके आश्रय से आत्मा नहीं है, ऐसा आत्मा का चिन्ह नहीं है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। वो स्वतंत्र है, स्वाधीन है, ऐसा देखो तो सही। क्या अपने को लगता नहीं कि इसमें भी पराधीनता है? आयु प्राण है इसकी वजह से ये जा नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं? अर्थात आत्मा को बांधने के लिए आयु प्राण अर्थात कर्म ने बांधा, ये उसमें से गंध आ रही कि नहीं आ रही है? यही तो कहना चाह रहे। तो एकदम स्वतंत्र पदार्थ है, उसको कोई भी बांधने में समर्थ नहीं। अब फिर से प्रश्न पूछता है अज्ञानी, फिर गया क्यों नहीं? अरे हम वही तो कह रहे हैं, वो स्वाधीनता से वहां पर बैठा है, बस इतना मानो, उसको जब जाना है तब जाएगा। प्रयोजन भूत वो सुखी है कि नहीं, बस उसका सुख उसने अपने में देख लिया है। अब जाना नहीं जाना वो योग्यता के अधीन है। और सुनो, योग्यता प्रकृत नहीं है, स्वाधीन है वो योग्यता। उस द्रव्य की अपनी स्वतंत्र पर्याय जिस काल में प्रकट होगी उस काल में वो मोक्ष अवस्था को प्राप्त होगा। क्या प्रॉब्लम है हमको? समझ में आया? बहुत बढ़िया है ये पॉइंट। मतलब गंभीरता से विचार करना कि हम जो सोच रहे हैं कि ये मुक्ति क्यों नहीं हुई, मुक्ति क्यों नहीं हुई, तो मुक्ति नहीं हुई है। देखो, इसमें छल ग्रहण करने की बात नहीं है। और एक बात, हाँ, क्यों? जैसे अब और एक मैंने पहले भी ये चर्चा की थी, क्या कि 13वें गुणस्थान तक आने तक क्या किया जीव ने? कह रहे पुरुषार्थ किया। अब 13वें से आगे आगे क्यों नहीं जा पा रहा है? अब कह रहे पुरुषार्थ करने योग्य कुछ बचा नहीं है, यही कह रहे कि ना अपन, उत्तर यही आता है कि नहीं 13वें से आगे क्यों नहीं जा पा रहा है? जैसे आदिनाथ 1 लाख पूर्व में 1000 वर्ष कम करो, इतने काल के लिए बैठे हैं। 1 लाख पूर्व 84 लाख पूर्व की आयु, उसमें से 83 लाख पूर्व तो गृहस्थावस्था, 1000 वर्ष का उनका मुनि अवस्था का काल। अब बचे हुए जो 1 लाख पूर्व है उसमें से 1000 वर्ष कम कीजिए, इतने काल के लिए वे 13वें गुणस्थान में विचरण कर रहे हैं। तो क्यों नहीं जा रहे हैं? ये क्यों नहीं जा रहे हैं? और ये तो महापुरुषार्थी जीव है, अब ये क्यों नहीं जा रहे हैं? तो ये पूछो ही मत ना, अपने समय में जाएंगे। एक और जाएंगे जाएंगे क्या कर रहा है? आत्मा में बैठे हैं ना, ये दिख नहीं रहा है क्या? पकड़ में आ रहा है क्या? अरे वे आत्मा में बैठे, ये देखो ना, वे जा रहे, जाए या नहीं जाए, आत्मा में बैठे हैं। ये देखो, देखना है तो वे स्वरूप स्थिर है और तू स्वरूप से बाहर है। तुझे अभी भी कर्म दिखाई दे रहे हैं और उनको आत्मा दिखाई दे रहा है। यही है तुम दोनों में अंतर। तुझे आत्मा नहीं दिखाई दे रहा, तुझे अभी बाह्य अवस्था दिखाई दे रही, तुझे कर्म दिखाई दे रहे हैं। अर्थात तू अपने को कर्म के आश्रित, इंद्रिय प्राणों के आश्रित तू देख रहा है, तो आत्मा आश्रित देख ही नहीं रहा है। और हमारी सबसे पहली शर्त तुम्हें स्वाधीन स्वतंत्र बनाने के लिए यह है कि तुम अपने को उपयोग स्वभावी देखो, आत्मा देखो। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी देखना अपराध है। मनुष्य देखना अपराध। गति में अभी मान लो प्रश्न, मेरी कौन सी गति चल रही है, तुम्हारी कौन सी गति चल रही है? मनुष्य गति चल रही है। इनका भी जवाब मनुष्य गति चल रही है। और मैं कह रहा हूं मेरे में गति ही नहीं है। ये गाथा वो कह रही ना, आत्मा में गति है ही नहीं। अब तू गति 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 कहां से लाया? तू सारी कर्णानुयोग की बातें यहां क्यों लेके आ रहा है? हम अध्यात्म पढ़ रहे हैं और अध्यात्म पढ़ते समय में यहाँ पर अब पर से कुछ भी संबंध नहीं है। पर के आश्रय से मेरी दुकान चलती ही नहीं है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। 8वां नहीं चल रहा है ना, यहाँ पर दृष्टि का विषय चल रहा है। दृष्टि के विषय में यहाँ पर रंच मात्र भी बाह्य पदार्थ की का प्रवेश की अपेक्षा नहीं है। अरे विकल्प तक के लिए वहां जगह नहीं है। विकल्प वर्तमान में, अरे विकल्प नहीं, कल मैंने जो कहा था, क्या कहा था कि क्षयोक्षम मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की पर्याय, उसको भी एक्चुअली इस ज्ञाता स्वभाव में प्रवेश नहीं है।
हाँ, वो भी पर्याय है, बट हमने उसको इसलिए अंदर रखा, वो मलिन नहीं हुई है इसलिए। ठीक है, चलो, तो बात क्या चल रही है? ना गति है, ना शरीर है, ना जाति है, ना इंद्रिया है, लो रज और विरज का आधार नहीं है। समझ में आ रहा है? विचारणीय बिंदु है। और देखो ना, रज और विरज का आधार कहाँ है? मनुष्य में और तिर्यंचों में थोड़ा बहुत, राइट? और कहां पर है? बाकी देवों में रज विरज का आधार नहीं है, या फिर नारकियों में नहीं है, या असंगीतक के तिर्यंचों में भी कहा है रज विरज का आधार नहीं है। समूर्चन डायरेक्ट जन्म ले रहे हैं ना, आधार ही नहीं ना। और देखो ना, योग कैसा है, जीव आ रहा है और ये बराबर परिकर मिल रहा है उसको। अब हम निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर हमको लगता है कि हाँ, यहां पर इंद्रिया है और यहां पर जीव है। ठीक है, राइट, ये बात बराबर है। और इसकी चर्चा भी आई है, 84 लाख योनिया या जीव के उत्पत्ति स्थान है ना, योनियों की चर्चा आई है, 9 योनिया आई है, वहां पर सचित्त शीत समृद्ध वो सब बातें आ गई है 9 प्रकार की, और उसका फिर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते रहो तो वह उस यथा योग्य वातावरण मिलने से वहां पर उनका उत्पत्ति होती है। ये कर्णन योग बोलेगा। अब यहां पर द्रव्यान योग में आगम में अध्यात्म में हम आएंगे। ऐसा नहीं है कि अमृतचंद्र ये जानते नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुंद कुंद ये जानते नहीं थे। कुंद कुंद ने तो क्या किया है, वहां पर कषाय पाउड की टीका लिखी है, राइट? ने कषाय क्या है वो, आई एम सॉरी, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, बट कर्णन योग के ऊपर टीका लिखी है। अमृतचंद्र जानते नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, बिल्कुल जान रहे हैं, लेकिन जानते हुए भी हमारे ऊपर जो बोझा हो गया है, इतने यूज्ड टू हो गए उस कर्म के साथ में कि इसके बिना अपना हयाती, अपना अस्तित्व देखने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इसको बोल दिया, अरे है ही नहीं है तेरे में, अब तू देख, अपने को स्वतंत्र देख तो सही। समझ में आ रहा है क्या? है ही नहीं तुझ में। जैसे नियम सार में ये कह रहे हैं, वहां पर आश्रवादी है ही नहीं तेरे में, 38वीं गाथा। तो कह रहे आश्रवादी है ही नहीं, जीव तत्व अलग है, बस ऐसा तू देख। उसी प्रकार यहां पर भी कह रहे हैं, यह संयोग तुझमें है ही नहीं, अब ऐसे आत्मा को तू देख। तू जिन चिन्हों के माध्यम से आत्मा का अनुभवन या आत्मा की हयाती या एग्जिस्टेंस को मान रहा है, वो चिन्ह ही तेरा गलत है, इसलिए तू आत्मा को नहीं देख रहा है। तो साहब, आप सरल और सिंपल भाषा में हमको बोल दो कि आत्मा कैसे प्राप्त होगा। मैं एकदम सरल बोलता हूं। देखो, 12वें बोल के हिसाब से आत्मा असंयुक्त है, और 11वें बोल से असंयुक्त है, 12वें और 13वें से अभोक्ता है। 13वें में फिर से असंयुक्त भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असंयुक्त मतलब क्या? इनके संयोग से आत्मा है, ऐसा मेरा आत्म स्वभाव नहीं है। आत्मा स्वतंत्र स्वाधीन है, किसी के संयोग की अपेक्षा नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, 14वीं गाथा आप पढ़िए। इसमें पूरा इस गाथा का, इस टीका का पूरा आधार वो 14वीं गाथा है, 14वीं-15वीं गाथा समय सार की। अबद्ध अस्पृष्ट, और यहां तक कह रहे, देखो देखो, और एक उदाहरण दिया वहां पर ज्वार भाटे का, राइट? क्यों दिया था वहां पर वो उदाहरण? अविभाग प्रतिच्छेद की चर्चा आई थी वहां पर। अविभाग प्रतिच्छेद की चर्चा करते समय क्या कह रहे वे कि देखो भाई, ऊपर ऊपर ये दिखाई दे रहा है, हीनादिकता दिखाई दे रही है, अविभाग प्रतिच्छेद। स्वभाव के अंदर घुस के देखो, एकदम मस्त है, कुछ भी अविभाग प्रतिच्छेद में हलन चलन भी नहीं हो रहा है। तो पर्याय में हो सकता है अविभाग प्रतिच्छेद, असंख्यात गुणहानि, संख्यात गुणहानि आदि आदि सब पर्याय में दिखाई दे सकता है। स्वभाव की तरफ जाकर देखो क्या है, कुछ नहीं। उदाहरण क्या दिया होगा?
उदाहरण समुद्र का दिया। समुद्र में जैसे ऊपर ऊपर बहुत लहरें हैं, धमाधम धमाधम ऊपर मतलब 15-15, 20-20, 30-30 फीट उछलने वाली ऐसी लहरें हैं, राइट। लेकिन आप थोड़े पानी के स्वभाव के अंदर जाकर देखो, थोड़ा सा एक 100-200 किलोमीटर नीचे जाकर देखो, क्या दिखाई दे रहा है? वहां पर पानी एकदम शिथिल, एकदम स्थिर है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। और सुनो, ऊपर के पानी का टेम्परेचर ठंडा गर्म हो रहा है, ऊपर का पानी बर्फ है, ऊपर का पानी एकदम गर्म है, ऐसा हो सकता है। और आप नीचे आओ ना, वहां पर पानी का टेम्परेचर एकदम सेम, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। क्या कह रहे थे? समुद्र की गहराई में जाकर देखो तो वहां पर कुछ भी हलन चलन नहीं है, टेम्परेचर चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम स्थिर है। उसी प्रकार मेरा आत्मा एकदम स्थिर है, वो बाह्यकृत अस्थिरता तो है ही नहीं, बस एकदम शांत है, अप्रभावित तत्व है। मेरा आत्मा अप्रभावित तत्व है। समझ में आया? पर और परिस्थितियों से मेरा आत्मा प्रभावित नहीं होता। मेरा प्रश्न है नरक में जो 5वें नरक पृथ्वी तक क्या है? बढ़ती हुई गर्मी है कि नहीं? और गर्मी का उल्लेख कैसा आया है? कैसा है उल्लेख? कौन सा घोड़ा? लोहे का? लोहे का। अच्छा, मैंने सुना लोया। लोया मतलब आटे का लोया। कह रहे हैं इतनी गर्मी है कि लोहे का गोला 1000 योजन दूर है और 1000 योजन लंबा गोला है, वो एकदम पिघल जाता है। ऐसी तो मतलब पहली नरक पृथ्वी से इतना दूर होने पर ऐसी गर्मी की वहां व्यवस्था है, राइट। और ठंडी कितनी है? 5वें पृथ्वी के आधे मतलब 3 पटलों के या 4 पटलों के आगे क्या है? ठंडी है। तो ठंडी नरक पृथ्वियों में क्या चल रहा है? कह रहे हैं 1000 योजन दूर होगा कोई 1000 योजन लोहे का गोला, वो एकदम क्षार मतलब उसके सहस्त्र टुकड़े हो जाएंगे, इतना वो बिखर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस जाति की ठंड है। अब वो कैसे झेल पाएगा आत्मा? कह रहे तू डर मत, आत्मा के स्वभाव में उनका प्रवेश ही नहीं है, कुछ भी बदल नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, तू डर मत, बस तू है इतना स्वीकार कर। जैसे ही तू स्वीकार कर लेगा कि मैं हूं, पर और प्रकृत व्यवस्था मुझे प्रभावित करने के लिए समर्थ नहीं है, तो मैं अपने आप निश्चिंत हो जाऊंगा। आकुलता की रंच मात्र भी वहां प्रवेश नहीं होगा। स्वभाव की स्वीकृति से रंच मात्र भी तकलीफ खड़ी नहीं होती है। कल उदाहरण दिया था ना बच्चे का, पिता बाजू में बैठा है तो बच्चा एकदम शांत हो गया, अब मैं एकदम सेफ हूं, ऐसा कह दिया कि नहीं? उसी प्रकार मेरी हयाती है, इतनी सहज स्वीकृति हो गई ना अपने आप। हाँ, संयोगकृत प्रतिकूलता मुझे प्रभावित करने के लिए समर्थ नहीं है, बस मैं हूं ये मान। और तू चाहने से भी स्वयं की सत्ता का नाश नहीं कर सकता, या किसी और की सत्ता का भी नाश नहीं कर सकता, या किसी को बचा नहीं सकता। ये सब बातें हैं। इसलिए यहां पर हम आक्रोश करके, आक्रंदन करके कुछ उपलब्ध नहीं होगा। होगा इतना ही कि स्वभाव से विरोध करके जाएंगे, वस्तु स्वरूप के विरोध करते जाएंगे। केवली भगवान की जब हम स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान है, और भगवान ने 6 द्रव्य 7 तत्व देखे, 6 द्रव्य 7 तत्व में प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अपने में तिष्ठता है, अपने बाहर जाता नहीं है, कोई किसी का सहकार्य करने के लिए समर्थ नहीं है, प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वयंभू है। तो तू पर के आश्रित होकर क्यों कुछ प्राप्ति करने की कोशिश कर रहा है? कल अल्बर्ट आइंस्टाइन का मैंने कहा था ना, इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी इन लाइफ, क्या है आगे बोलो, क्या करते हो? इफ यू वांट, बोल, कोई बोल सकता है क्या? इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी इन लाइफ,
satisfaction. नहीं, वहां पर मैं ये कह रहा था कि नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कल बोल मैंने सुनाया था। अगर आप जीवन में सुखी होना चाहते हो तो आप अपने गोल के साथ में गोल को सेट करो। अपने गोल को संयोगों से या मनुष्यों से मत जोड़ना। समझ में आया? मैं इंग्लिश में पढ़ के बताऊं फिर से, बहुत ही बढ़िया है, वर्थ राइटिंग। देखो, इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ, टाई इट टू अ गोल, अर्थात उस सुख को आप आपके गंतव्य या आपके ध्येय के साथ में जोड़ना। ओके? एंड नॉट टू पीपल और थिंग्स, लोगों के साथ तुम्हारे सुख को नहीं जोड़ना या विषयों के साथ तुम्हारे सुख को नहीं जोड़ना। यदि तुम सुखी होना चाहते हो, है कि नहीं अपनी आध्यात्म की बात? और हमने क्या किया है? विषयों के साथ या लोगों के साथ अपने सुख को माना है। समझ में आ रहा है क्या? आइंस्टाइन कह रहे हैं, आइंस्टाइन, यदि तुम्हें सुखी होना है तो तुम अपने सुख को किसके साथ जोड़ो? अपने गंतव्य से, अपने ध्येय से, अपने लक्ष्य से। और मेरा लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष स्वभावी आत्मा। तो अपने आत्मा के साथ में तुम अपने सुख को बांध दो। अब क्या होगा? अब तुम परिस्थितियों से या फिर संयोगों से तुम प्रभावित होगे ही नहीं ना। और जब तुम प्रभावित होगे नहीं, तुम सुखी होगे कि नहीं होगे? होंगे। हम देखो, कथन क्या किया जा रहा है? ये संयोगों से प्रभावित नहीं हुआ। समझना क्या है? ये अपने स्वभाव से प्रभावित हुआ है, या इसने अपना सुख अपने स्वभाव में बांध लिया है, मान लिया है, और इसलिए अब ये प्रभावित नहीं हो रहा है। जिसको सर्वोत्कृष्ट वस्तु की, सर्वोत्कृष्ट निधि की प्राप्ति हो गई है, अब वो यहां वहां ताक झाक क्यों करेगा? नहीं करता है। व्यवस्थित व्यवस्था है, उस व्यवस्था को स्वीकार करो। प्रत्येक समय में सिद्ध भगवान को सामने खड़ा करो। सिद्ध भगवान इस समय में क्या करते, मैं क्या करूंगा। ज्ञानियों को खड़ा करो, ज्ञानी इस समय में क्या करते, मैं क्या करूंगा। सिद्ध भगवान बहुत बड़ी हयाती, चलो मत ले लो, आप ज्ञानियों को खड़ा करो और देखो ना वे क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं। और सुखी होना है कि नहीं? हाँ होना है। तो फिर देखो आगे क्या किया जा सकता है। स्वयमेव आत्मा की ट्रांजिशन इस प्रकार हो जाएगी कि आत्मा में अनुव्रत आएंगे, आत्मा में महाव्रत प्रकट हो जाएंगे। और सुनो, एक काल ऐसा आएगा कि वो अब सांस लेना ही छोड़ देगा। जैसे यहां पर हम कह रहे थे क्या हम कह रहे थे कि आत्मा में श्वासोश्वास प्राण ही नहीं है, तो सांस लेना ही नहीं। तो ज्ञानी ऐसा ही करता है, वो तब तक श्वास से रहित अनुभवने की कोशिश करता है जब तक चैन की सांस नहीं लेता। मतलब जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक मुझ में श्वासोश्वास नहीं है, ऐसा निर्णय करता है। पकड़ में आ रहा है क्या? एक थोड़ी सी अलग बात बोलूं, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आप सबके साथ में साझा करता हूं। हाँ, अभी अभी हमने क्षमा वाणी पर्व को मनाया, और देखो क्षमा भाव अपन ने व्यक्त किया, सबसे क्षमा मांगी, क्षमा कराई, बराबर। क्षमा करने का प्रयोजन क्या था? प्रयोजन ये था वितराग स्वभाव की वृद्धि होना, बराबर। हमने क्षमा मांगी, हमने क्या किया? राग बढ़ाया या अन्य कुछ किया? विचार करना। समझ में आ रहा है क्या? हमने अगर क्षमा मांगकर राग बढ़ाया है तो तुमने सच्ची क्षमा नहीं की। आप पकड़ रहे क्या? मुझे बहुत अच्छी लगी ये स्टेटमेंट, इसलिए मैंने कहा आप सबके साथ में ये साझा करूं कि क्षमा भाव मतलब क्या, इसके ऊपर चिंतन मनन करने के लिए हमारे पास अवसर है। अब मैं देखो, इसको भी विषय बनाओ ना। मैं क्षमा भाव मांगू या क्षमा उत्तम क्षमा की याचना करूं या सामने वाले को क्षमा करूं, तो क्या होगा? मैंने क्षमा पर्व मनाया। ऐसा ही है कि नहीं? ये तुम्हारी भ्रांति गलत है। क्यों?
क्योंकि आत्मा की क्षमा आत्मा के आश्रित है, पर के आश्रित नहीं है। और तू पर के आश्रित मान बैठा है अपनी क्षमा, इसलिए तुझे 10 धर्म मनाते नहीं आए। पकड़ में आ रहा है क्या? अर्थात तूने विषयों के अधीन ही अपने आत्मा की सुख को मान लिया है। या आत्मा में क्षमा भाव पर के आश्रित प्रकट होगा, ऐसा ही तुमने मान लिया। अर्थात क्षमा कराऊं या क्षमा मांगू, इतनी सी बात तूने मान ली। और तूने उस क्षमा को शब्दों के माध्यम का ही जरिया समझ लिया है। तुमने उसको आत्मा के आश्रय का विषय माना ही नहीं है, और इसलिए ये तेरी क्षमा सच्ची क्षमा नहीं है। पकड़ में आ रहा है क्या? ये बिल्कुल गंभीरता से विचार करना। मतलब हम जहां रुके हैं वहां से हमको उठाया जा रहा है। समझ में आया? ये नहीं कह रहे हैं कि क्षमावाणी पर्व मनाया नहीं जाए, ये नहीं कह रहे हैं कि प्रतिक्रमण नहीं किया जाए, ये नहीं कह रहे हैं कि सामयिक आदि नहीं की जाए। ये कह रहे हैं तुम जहां पर धर्म की कल्पना मान के रुक गए हो वहां से हम तुम्हें उठा रहे हैं। और तू जहां पर रुका है ना, वो धर्म है ही नहीं। क्यों पर द्रव्य में बैठा है, और पर द्रव्य में बैठकर तेरा धर्म नहीं होगा, तेरा कर्म होगा। समझ में आएगा? अर्थात कर्म को बांधेगा। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि कर्म को भी तू बांधता नहीं है। तो प्रश्न खड़ा हो रहा है, कर्म को कौन बांध रहा है? फिर कर्म को कौन बांध रहा है? कर्म को कौन बांध रहा है? बोलो। है, कर्म को कर्म बांध रहा है, अर्थात पुद्गल द्रव्य बांध रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा नहीं बांध रहा है। बस इतनी सी बात है। क्यों? कैसे पता चला? कर्म की जाति देखो, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, और मेरी जाति देखो, मैं चेतन स्वभावी हूं। अर्थात मेरे स्वभाव में और उसकी जाति में जमीन आसमान का अंतर है। असंभव दोष है दोनों का, एक में का कुछ करना ये असंभव दोष है, यथार्थ लक्षण ही नहीं है। तो मैंने कर्म को बांधा नहीं। समय सार में आचार्य टीका लिखते समय आचार्य अमृतचंद्र ने 148 बार लिखा है। क्या लिखा? आत्मा में ज्ञानावरण नहीं, आत्मा में दर्शनावरण नहीं। आत्मा में मतलब मैं मति ज्ञान नहीं, मैं शुद्ध ज्ञान नहीं। क्या कहा है देखो? मैं मति ज्ञान नहीं, मैं शुद्ध ज्ञान नहीं, ज्ञानावरण, मैं मति ज्ञानावरण नहीं, मैं शुद्ध ज्ञानावरण नहीं। ऐसे 148 कर्म प्रकृति के नाम लिखे। ऐसा क्यों लिखा होगा? क्यों लिखा होगा? जैसे हम मान रहे कि नहीं, मुक्ति कैसे होती है? मुक्ति होने के लिए क्या चाहिए? अगला बोला आएगा क्या? पुरुष लिंग चाहिए, राइट? हाँ, और क्या चाहिए? और चाहिए, कह रहे हैं कि कौन सा संगठन चाहिए? वज्र ऋषभ नाराज संगठन चाहिए। बराबर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहां पर कह रहे वज्र ऋषभ नाराज संगठन चाहिए। कहां से लाया? आत्मा इसके बिना भी विद्यमान है, अपनी अनुभूति कर सकता है। हमारा प्रयोजन अनुभूति करने का है, हमारा प्रयोजन मुक्ति का नहीं है। और यदि तू मुक्ति की ही आस रखता है तो मुक्ति आत्मस्वरूप में रमनता, इसको मुक्ति कहते हैं। तू जिसको मुक्ति मान बैठा है कि सिद्ध क्षेत्र में जाकर बैठना वो मुक्ति है, ये तेरी भ्रामक कल्पना छोड़ दे। आत्मा में बैठेगा, अपने आप वहां पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये जितनी भी भ्रांतियां है ये बिल्कुल हमारे लिए बाधक है। जैसे काल की भी हमने भ्रांति खड़ी की है, पंचम काल है साहब, मुक्ति नहीं हो सकती। पंचम काल है, हीन संगठन है। बराबर कह रहे कि नहीं अपन ऐसा? तो ये कह रहे क्या करे साहब, बाल बच्चे वाले बोलते कि नहीं बोलते? बाल बच्चे वाले होते हुए भी मैं आत्मा हूं, यह अनुभव करने के लिए तुझे क्या तकलीफ है? समझ में आ रहा है क्या? बाल बच्चे वाला है तो बराबर पैसा कमाता है कि नहीं? बाल बच्चे वाला तो भोजन करता है कि नहीं? तो फिर मैं आत्मा हूं यह अनुभव करने के लिए तुझे क्या तकलीफ है? करो ना ऐसा अनुभव। बहन जी कोई प्रश्न है क्या? आपका माइक खुला है। हाँ जी, चलिए। तो
ये अपना 13वां बोल हो गया। 13वां बोल क्या कह रहा था फिर से? हाँ, देखो 11वां बोल क्या कह रहा है, अपन फिर से एकदम क्रम से आएंगे, 7वें से चालू करते हैं। 7वां में क्या कह रहे हैं? उपयोग लक्षण वाला आत्मा है, लेकिन जैसा तुझे लगता ऐसा उपयोग लक्षण नहीं है। तू क्या सोच रहा है? पर का अवलंबन लेकर यह आत्मा जानता है, ऐसा तेरा आत्मा का उपयोग लक्षण नहीं है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। फिर दूसरी बात क्या कही? ग्रहण करने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उपयोग लक्षण कुछ ग्रहण करे तो आत्मा की प्राप्ति होगी। ग्रहण क्या करना है साहब? अणुव्रत ग्रहण करने हैं, महाव्रत ग्रहण करने हैं, समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ग्रहण करने से आत्मा की प्राप्ति होगी या इस उपयोग लक्षण की प्राप्ति होगी, ये भ्रम मत पालना। समझ में आया? अर्थात ग्रहण करने से तुझे आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण। फिर आगे कह दिया आत्मा कुछ त्याग करे या आत्मा का कोई हरण करे तो आत्मा की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। कह रहे आत्मा इस उपयोग लक्षण का कोई हरण कर सकता है, ऐसा भी ये उपयोग लक्षण नहीं है, इसलिए भय मत कर, डर मत, तेरा कभी भी नाश हो नहीं सकता। तेरा उपयोग लक्षण सदा सर्वकाल जो का त्यो भरपूर पूर्ण सामर्थ्य से युक्त बना है, तू उसकी चिंता मत कर। समझ में आया? कह रहे हैं ये तेरा उपयोग लक्षण, तेरा जानन स्वभाव 3 काल में हटने वाला नहीं है। 9वां बोल हो गया। 10वें बोल में क्या कह दिया? 10वें बोल में क्या किया कि प्रकृत मलिनता नहीं आती, अर्थात मोह भाव हो रहे हैं, मिथ्यात्व का भाव हो रहा है, चारित्र संबंधी विकार है, अस्थिरता है, इसको लेकर मेरे उपयोग स्वभाव में, उपयोग लक्षण में बिल्कुल भी मलिनता नहीं आ रही है, एकदम अमल ऐसा मेरा स्वभाव बना है। और कब बना है? निगोद की अवस्था में भी वैसा ही है, वर्तमान में भी वैसा ही निर्मल है। बस अनुभव करो, स्वीकार करो, तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। 11वें में क्या कहा? 11वां हो गया ना अभी, अर्थात भाव कर्म नहीं। हाँ यस, अभी 11वां में कह रहे हैं द्रव्य कर्म ही नहीं है तेरे में, अर्थात ये कर्म से युक्त तू जीता ही कहां से लाई बात, तू कर्मों को ग्रहण करता ये कहां से लाई बात, अर्थात उपयोग लक्षण में इनका ग्रहण नहीं होता। उपयोग ऐसा चिन्ह नहीं है कि जो कर्मों को ग्रहण कर सकता है, अर्थात इन भावों का, इन परिणामों का फल क्या? हमने ये किताबें पढ़ी है, हमने तत्वार सूत्र का 6वां 7वां अध्याय पढ़ा है कि भाई उच्च गोत्र का बंध का कारण क्या, नीच गोत्र के बंध का कारण क्या, साता वेदनीय का बंध का कारण, असाता का बंध का कारण, और उनकी स्थितियां सब हमने सुन ली। और यहाँ पर कह रहे कुछ भी नहीं है, तो वो पढ़ाई क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम है क्या? कह रहे वो है, ये दिखाने, वो पढ़ाई क्यों है? ये दिखाने के लिए तू क्या टाइम पास कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तू क्या टाइम पास कर रहा है ये दिखाने के लिए है, वो पढ़ाई इसके लिए नहीं है कि तूने उनको ग्रहण किया, वो पढ़ाई इसके लिए है कि तू कैसे भटक रहा है अपने निज स्वभाव को भूलकर। समझ में आया? अपना स्वभाव ज्ञाता दृष्टा था और तूने उसको कर्म से युक्त माना, इसलिए तेरा अपराध हो गया। इसलिए ये 11वां बोल कह दिया कि कर्म संयुक्त नहीं है तेरा उपयोग लक्षण, इसलिए ये अलिंग ग्रहण। 12वें बोल में कहा ये इंद्रियों के माध्यम से विषयों को भोग नहीं सकता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। नहीं भोग सकता पर को। क्यों साहब, क्यों नहीं भोग सकता? क्योंकि देखो ना, आज तक तूने किसको भोगा है और कितना भोगा है, और भोगा है तो उसको ही भोगते क्यों नहीं रहता है? और तूने भोग किया है तो अपने ज्ञान का ही भोग किया है, ज्ञान के अलावा अन्य किसी का भोग नहीं किया है। तो ये पर पदार्थ भी तुम्हारे ज्ञान दर्पण पर झलके, जब झलके तब तुम्हारे ज्ञान हुआ, और तुम मैंने जाना तो मलिनता आ गई ऐसा मान रहा है। मतलब कल उदाहरण दिया था, दर्पण के सामने से राजा चला जाए,
तो दर्पण को क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। दर्पण के सामने हीरा रखा जाए, दर्पण को क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। दर्पण के सामने विष्ठा रखी जाए, दर्पण को क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों तकलीफ नहीं है? क्योंकि उसके स्वभाव बदलता नहीं है। क्या है स्वभाव? जैसे का तैसा वस्तु स्वरूप को झलकाना, जैसी वस्तु वैसा झलकाना, ये स्वभाव है। उसने अपना काम किया, तो काम किया तो क्या किया? अच्छा किया ना। तो बस ये जो काम किया है ना, उस काम को देख, अरे इसने तो अपना काम किया, काम करके मैं ऐसे स्वभाव वाला हूं, ये स्वीकार करना। ये स्वीकार करके तुझे आनंद आएगा। ओ, मेरे स्वभाव में ये झलक रहा है, वो झलकन ये मेरा स्वभाव है, झलकाना मेरा स्वभाव है। वो उसने काम किया। अब राग द्वेष करना क्यों करना? जब स्वभाव है ऐसा तो है, उसको देखकर इसका प्रवेश तो नहीं हुआ ना, उससे मेरी कुछ गड़बड़ हुई नहीं ना, नहीं हुई तो फिर आनंद करने के लिए अवसर है। ऐसा निर्णय करता हुआ भेद विज्ञान के लिए तैयार होता है, ज्ञान गे विभाग करता हुआ। अलिंग, इसलिए अलिंग ग्रहण। अब 13वां बोल क्या कह रहे हैं? रज विरज मिलकर या 10 प्राण के माध्यम से या इंद्रिया, बल, आयु, श्वासोश्वास, इनके माध्यम से मेरा जीवन चल रहा है, ये गलत बात। देखो तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है, औपशमिक शायिको भाव मिश्र से स्वतत्व मौलिक पारिणामिक औच्च। पारिणामिक भाव के 3 बोल बनाए। 3 बोल बनाए मतलब क्या? भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व, राइट। अब जीवत्व की भी चर्चा जब कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? 2 प्रकार के जीवत्व करो, शुद्ध जीवत्व और अशुद्ध जीवत्व। अशुद्ध जीवत्व क्या है साहब? अशुद्ध जीवत्व मतलब 10 प्राणों को ग्रहण करने की जो ताकत है, वो अशुद्ध जीवत्व। कौन कर रहा है? जीव ही ग्रहण कर रहा है। देखो अब वहां पर क्या कह रहे? 10 प्राणों को ग्रहण कौन कर रहा है? ये जीव ही ग्रहण कर रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रहे? 10 प्राणों को ग्रहण ही नहीं कर रहा है। अब देखो है कि नहीं कॉन्ट्रेडिक्टरी बात? है कॉन्ट्रेडिक्टरी बात। क्यों है? क्योंकि देखो जैसे अभी मैं मनुष्य हूं, राइट, इस अवस्था में तो मैं स्वयं को मनुष्य मान रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं? मैं स्वयं को मनुष्य गति वाला मान रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं? मैं स्वयं को पुरुष मान रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं? तो ये जो मान्यता है ये टूट नहीं रही है ना। तो तेरे अपराध का परिचायक है ये सामने जो कुछ है। समझ में आ रहा है क्या? तू कैसे अपराध कर रहा है वर्तमान अवस्था में, ये उसका परिचायक है। तू स्वयं को क्या मान रहा है, जबकि तुझे क्या मानना चाहिए था? तुझे स्वयं को आत्मा मानना चाहिए था। ऐसा तो तू नहीं मान रहा है और स्वयं को मनुष्य, पुरुष आदि आदि मान बैठा है, और यही तेरा अपराध है। हाँ, तूने इतना ही नहीं, तूने इनसे अपना जीवन मान लिया। भोजन के अभाव में मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई विशिष्ट भोग नहीं मिल गया तो मैं नाश को प्राप्त होगा। कोई विशिष्ट औषधि नहीं मिली तो मेरा नाश हो जाएगा। कोई विशिष्ट रोग ने मुझे ग्रसित कर दिया तो मैं नाश को प्राप्त हो जाऊंगा। अर्थात तू भोग और उपभोग के माध्यम से ही अपने जीवन को चला रहा है। इसलिए 12वें बोल में यह आया कि भोग उपभोग कर नहीं सकता। 13वें बोल में फिर से कह रहे हैं कि असंयुक्त है, तू इन संयोगों से रहित तेरा स्वतंत्र स्वाधीन व्यवस्था चल रही है, ये क्यों नहीं अनुभवता है? उदाहरण क्या खड़ा किया हमने कि 14वें गुणस्थान में या 13वें गुणस्थान वाला जीव अंतर मुहूर्त में मोक्ष को क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है, या 13वें गुणस्थान के बाद में भी मुक्ति क्यों नहीं हुई? प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि नहीं? उत्तर क्या दिया है मालूम है? 13वें गुणस्थान के बाद में अनंत चतुष्टय हो गया था, जीव को मुक्ति होनी चाहिए थी। कारण क्या दिया? क्या? आयु 4 अघाती कर्म है इसलिए मुक्ति नहीं हुई। कहा कि नहीं कहा? कहा, बराबर। अब यहां पर कह रहे इनकी वजह से जीव रुका ही नहीं है, जीव स्वयं स्वतंत्रता से ही रुका है, वे 4 अघाती की वजह से रुका नहीं है। लेकिन जब स्वयं रुकता है तो उसको कारण सामने वाले की तरफ से देखकर कहा जा रहा है। समझ में आया? इसलिए उन्होंने रोक कर रखा है, ये बात नहीं। जीव स्वतंत्रता से रुका है, यही मानना पड़ेगा। लेकिन क्यों नहीं गया?
ये प्रश्न मत करो। क्यों नहीं प्रश्न करना? क्योंकि स्वभाव अतर्क गोचर, स्वभाव से वो वहां पर पड़ा है, उसका उस समय में वहीं पे पड़ा रहना, ऐसा उसका स्वभाव है उस द्रव्य का। तो उस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से परिणमित होना उस द्रव्य का लिखा है, उस काल में, उस क्षेत्र में वो परिणमित हो रहा है। तो तकलीफ क्या है हमको? अच्छा, तो फिर हमको आप टोकना मत। क्या हम कैसे भी विकृत परिणमन करें तो आप हमको टोको मत। हाँ, तो कौन टोक रहा है? हम टोक ही नहीं सकते, यही तो कह रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसी मिथ्या भ्रांति से तुम अपना अहित तो नक्की कर बैठोगे। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि तुम वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जाकर अपने को आजमाने की कोशिश कर रहे हो। तुम केवली के वचनों के विरुद्ध जाकर तुम स्वयं का एक अलग पक्ष खड़ा कर रहे हो, और तुम नियम से तत्व ज्ञान के, केवली भगवान के विरोधक हो, अनुयायी नहीं हो। समझ में आ रहा है? कहते तो हो अनुयायी और करते हो सब विरोध की बातें। डेली प्रतिक्रमण करोगे, डेली सामायिक करोगे और डेली अपराध करोगे, नहीं चलेगी नहीं ये बातें। समझ में आ रहा है क्या? मैं आत्मा हूं, पहले ये स्वीकार करो, अपने आप बाहर की सब मलिनता, विकृति हट जाएगी। आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाना 13वां बोल अपना हो गया।